हेलो एवरीवन। तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें सुनने को मिलती है वो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। हमें सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी देखने को अक्सर मिलता है कि आप इंडिकेटर्स को ट्रेड मत करो, आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करो। तो क्या है ये प्राइस एक्शन? चलिए हम लोग आसान तरीके से, मैं 2 स्टेप में आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है जिसमें मैं पहले स्टेप जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसके ऊपर बात करूंगा, और सेकंड जो पार्ट होगा उसमें हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आसान तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर प्राइस एक्शन से ये वर्ड का मतलब क्या है, आप सिंपली इतना समझो, प्राइस और एक्शन तो 2 वर्ड से मिलकर के ये बना है। तो पहला है प्राइस। तो प्राइस जो मार्केट में जो प्राइस होता है, जिस प्राइस पे वो स्टॉक या फिर वो इंडेक्स ट्रेड कर रहा होता है, वो सिंपली वो प्राइस होता है जिसमें अप और डाउन मूवमेंट आती है। और दूसरा होता है एक्शन। तो प्राइस जो एक्शन दिखा रहा है उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। सिंपल सा चीज है, पता नहीं लोगों ने क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है और उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? तो पहला तो एक हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आता है वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? चलिए हम वीडियो में आगे चलते हैं और शुरू करते हैं इस चीज को। तो आपने अगर मार्केट में थोड़ा भी टाइम स्पेंड करा है या चार्ट्स को देखा है तो आपको एक चीज जरूर पता होगा कि मार्केट हमेशा कैसे मूव करता है। मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर अप ट्रेंड में जाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर अप ट्रेंड, फिर थोड़ा सा पुल बैक, ऐसे करके मार्केट मूव करता है। सिंपली आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूं। तो मार्केट ऐसे मूव करता है। अब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल होता है कुछ नहीं है, आप बस इतना समझो कि एक मैं यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा ही गलत है, आप इसे बस एज अ लाइन कंसिडर करो। एक लाइन, अगर स्टॉक प्राइस इसको नीचे से अप्रोच कर रहा है और ये लाइन इसे ऊपर जाने से रोकती है तो बार बार ये प्राइस यहां से मूव करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो है ना, इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क करने लगेगा। जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हूं तो मेरी जो सीलिंग है ये मुझे ऊपर जंप करने से रोकेगी। मैं मतलब सीलिंग के ऊपर जंप नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए रेजिस्टेंस है। इसको रेजिस्ट कर रहा है प्राइस ऊपर जाने से, तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो अगर प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक तो पहले इसे हम ब्रेकआउट कहेंगे कि प्राइस देखिए बार बार इस लेवल को टच कर रहा था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस बार बार इसको टच कर रहा था, फिर वापस आ जा रहा था, टच कर रहा था, फिर वापस आ रहा था। बट अल्टीमेटली जब ये इसको ब्रेक करता है तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, क्योंकि ये जो लेवल था अभी तक ये एक छोटा सा सप्लाई लेवल बना हुआ था। सप्लाई क्या, मार्केट में बेसिक इकोनॉमिक्स होता है, जहां पे सप्लाई होती है और डिमांड कम होता है तो वहां मार्केट प्राइस नीचे, स्टॉक प्राइस या इंडेक्स का नीचे प्राइस मूवमेंट हो जाता है। और जहां पे अगर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस अप मूवमेंट करने लगता है। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, बट अब बायर्स जो थे यहाँ पे उन्होंने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया और यहां से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो जब ये चीज ब्रेकआउट हो गई यहाँ पे, तो अब ये सेम जो लेवल था, जो मैंने रेजिस्टेंस आपको नाम दिया था इस लेवल को, वो सेम लेवल अब सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। तो अब यहां से हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पे आके एक बार रिट्रेसमेंट लेता है। अब सेम लेवल, अब यहाँ पे अब ये बायर्स का लेवल हो गया, यहाँ पे बायर्स ज्यादा है तो बायर्स इसको इस लेवल से नीचे नहीं आने देंगे, फिर ये यहां से ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे करेगा, फिर यहां से ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। हो सकता है इसको लेवल क्रॉस करके तोड़ भी दे जब फेक ब्रेकआउट होता है तो, लेकिन अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आपको थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम लोग सीधा लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे कैसे ये चीजें काम करती है। तो आपको इतना समझ में आया कि पहले जो रेजिस्टेंस लेवल था वो पहले प्राइस को रेजिस्ट करता है ऊपर जाने से, बट एक बार वो जो लेवल टूट जाता है वो सेम लेवल सपोर्ट की तरफ वर्क करने लगता है। जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, तो ये जो मेरा सीलिंग है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है जब मैं सीलिंग के नीचे हूं। लेकिन जब मैं अपने स्टेयर से चढ़ करके सीलिंग के ऊपर चला जाऊंगा, मतलब मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊंगा, तो सेम सीलिंग मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। वो मेरे फर्स्ट फ्लोर का वो फ्लोर हो जाएगा, तो वो मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आया, ठीक है। और प्राइस हमेशा यहाँ पे आप एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न जब भी आप देखोगे, करना सीखोगे, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। इसीलिए जो पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है वही आगे चल के सालों तक, इवन डिकेड्स तक वो चीजें सेम लेवल रहती है। वो चल के अभी हम चार्ट्स पे देखेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये सिंपल सा फंडा समझ में आया। चलिए हम लाइव चार्ट्स पे जाके देखते हैं क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है, ठीक है। मैंने ये लेवल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ, मैं आपको ड्रॉ करना ही बताऊंगा, बहुत सिंपल है। तो ये जो 15402 का जो लेवल है, ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे।
प्राइस गया यहाँ पे इस लेवल को यह सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर इसको थोड़ा सा गया टच करने, यहाँ से नीचे आ गया, बट अल्टीमेटली इसने ब्रेक कर दिया और जिस दिन ब्रेक किया उसके बाद सेम लेवल इसके लिए सपोर्ट बन गया। तो अब ये जो पहले रेजिस्टेंस था निफ्टी का, अब वो सेम लेवल, क्योंकि ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, तो अब सेम लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जब भी ये आएगा तो यहाँ से एक बार ये वापस से बाउंस बैक कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ये पहले लेवल रेजिस्टेंस की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर रहा था, फिर इसने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया और जो पुराना रेजिस्टेंस का लेवल था यहाँ पे अब सपोर्ट बन चुका है। फिर इसने ब्रेकआउट दिया और सेम लेवल पे इसने देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो सेम लेवल हमेशा ऐसे ही काम करता है। मैं अगर किसी और चार्ट पे भी जाऊं और आपको दिखाता हूं, आप सिंपली, मैं अगर टीसीएस का चार्ट लेता हूं या रिलायंस का चार्ट लेता हूं, चलो, तो आप देख पाएंगे ये रिलायंस का ये जोन, एक्चुअली लाइन से हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक जोन की तरह वर्क करता है। तो मैं अगर लाइन भी लूं तो मैंने यहाँ पे tradingview.com है, यहाँ से आप लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस था, ये प्राइस इसको ऊपर जाने से रोक रहा था, बट अल्टीमेटली यहाँ पे वॉल्यूम्स देख सकते हैं कितने ज्यादा आ गए, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा आ गए और बायर्स एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी और ये लेवल टूट गया और वापस से सेम लेवल सपोर्ट की तरह काम करने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम लेवल सपोर्ट, यहाँ आया प्राइस बाउंस बैक कर गया, फिर यहाँ आया बाउंस बैक कर गया, मतलब ये अब डिमांड जोन बन चुका है। पहले जो सप्लाई जोन था अब ये डिमांड जोन बन चुका है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, बायर्स बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत आसान से आपको चीज समझ में आया होगा। फिर ये चीज देखना है बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बट एक बड़ी सी बियरिश कैंडल बनी, अब यहाँ पे सेलर्स ज्यादा आ चुके हैं मार्केट में, तो ये चीजें टूट गई, ठीक है, ये लेवल्स टूट गया। तो अब क्या होगा, अब सेम लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट जो था वो अब टूट चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके इसने सेम लेवल को रेजिस्टेंस बनाया है, प्राइस बार बार गया टच करके वापस आया, बार बार गया टच करके वापस आया, तो सेम लेवल सपोर्ट की तरह अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, सेम लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है, प्राइस इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ये तो एक्चुअली जोन है एक, प्राइस अगर इसको अच्छे एक बुलिश कैंडल बनती है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है तो सेम ये, हालांकि अभी ये सपोर्ट की तरह ही वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने रिलायंस का चार्ट देखा, उसके बाद कोई और चार्ट ऐसे आप देख सकते हो, बाकी और भी जगह भी देख सकते हो, जैसे कि ये लेवल मैं अगर ड्रॉ करूं तो इस लेवल पे भी देख सकते हो आप, ये लेवल यहाँ पे इसने एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करा इस लेवल पे, फिर ये तोड़ के ऊपर चला गया तो सेम लेवल इसके लिए सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब रैंडमली कोई भी चार्ट उठाओ, जाकर के आप प्रैक्टिस करो और कोई भी चार्ट उठाओ, आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। मैं टीसीएस की अगर बात करता हूं तो टीसीएस में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। टीसीएस में भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आप बस किसी दो रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई करो जहां से प्राइस दो बार मूवमेंट करके नीचे की तरफ आ गया। जैसे मैं ये आपको दो तो दिख रहा होगा, सिंपल, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सेम लेवल देख सकते हैं आप, ये पास्ट में भी यही लेवल रेजिस्टेंस था, देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये अच्छा खासा यहाँ पे सप्लाई लेवल था। बट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा रहते हैं मार्केट में और ये लेवल टूट जाता है, और सेम लेवल जब ये टूट गया तो अब ये यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे आया, प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। तो बहुत ही आसान चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ड्रॉ करना भी बहुत आसान है। आप एक बार ड्रॉ करो, वो आपको मतलब जब तक वो स्टॉक प्राइस है, और अगर वो कभी एक रेजिस्टेंस टूट के कभी फ्यूचर में वो वापस से अगर स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो सेम लेवल उसके लिए सपोर्ट बनेगा इवन आफ्टर 10 और 20 ईयर्स। तो इतनी ज्यादा ये चीज पावरफुल होती है और ये प्राइस इसको फॉलो करता है। कोई भी आप रैंडमली टाटा मोटर्स का अगर हम बात करते हैं, कोई भी रैंडमली आप चार्ट उठाओ जाकर के, तो आप, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर रखी हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि टाटा मोटर्स का ये चार्ट है, ये चीजें यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, फिर प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया, ये वापस से तोड़ के नीचे आ गया और वापस से ये चीजें फिर से रेजिस्टेंस बन गई जो पहले सपोर्ट था इसके लिए। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान चीज है और ज्यादा इसमें इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो मार्केट में पैसे नहीं बनने वाले हैं और चीजें ज्यादा समझ में भी नहीं आएंगी, ना ही आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। तो चीजों को एकदम सिंपल रखना है, आसान तरीके से हमें चीजों को समझना है, ठीक है। और अगर हम रैंडमली और कोई चार्ट उठाते हैं, अगर हम HDFC का उठाते हैं चार्ट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, और ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, मैं ये वीकली पे भी हो सकता है। देखो आप, मैं वीकली पे से शिफ्ट करता हूं, ठीक है।
वीकली में क्या क्या एक कैंडल जो है आपकी, एक जो कैंडल बन रही है वो 1 वीक की मूवमेंट को दिखा रही है, ये इसका मतलब वीकली चार्ट हो गया। अगर यही मैं मंथली लगा दूं तो एक कैंडल मंथली चार्ट को दिखाती है। तो देख सकते हैं आप वीकली चार्ट में भी ये सेम लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस था और सेम लेवल इसके लिए ये जोन एक्चुअली सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आप रैंडमली और कोई चार्ट उठाओ, मैं टाटा केमिकल उठाता हूँ या हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी चार्ट आप उठा के देखो। यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम्स पे लगा लेता हूँ। ये सब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। ये भी ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती हैं, कैसे करती हैं और इन सब को यूज करके हम मार्केट में पैसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा मोटो पैसे बनाना ही है। ये सारी चीजें सीख के हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं करना है कोई, अल्टीमेटली पैसे बनने चाहिए मार्केट में, तो वो सिंपल तरीके से ही बनते हैं चीजें। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सेम लेवल इसके लिए बार बार रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, सेम लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया और सेम लेवल यहाँ पे सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ भी करें यहाँ पे तो आपको ये दिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, इसको ब्रेक करके वापस चला गया, तो सेम यहाँ पे सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करने लगा है। ठीक है, आप रैंडमली जाओ चार्ट से प्रैक्टिस करो और तब आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, चीजें क्या है। कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, लाइन भी क्या जाकर क्लिक करना है सिंपली, और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और वही सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको काफी सालों तक काम देने वाला है, एक बार आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आई होप मेरा जो मोटिव था, मेरा जो इंटेंशन था वो मैं डिलीवर कर पाया हूं आपको। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे वीडियो की रीच बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को ये सारी चीजें आसान तरीके से डिलीवर कर पाऊं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक्स एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बताऊंगा और ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा।